ग्रुप ऑन ऑफ 7 या G7 दुनिया के सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज का एक ग्रुप है। ये नेशंस हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम और द यूनाइटेड स्टेट्स। मिलकर ये ग्लोबल इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स में काफी दबदबा रखते हैं। G7 कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके ट्रीटीज या स्ट्रिक्ट चार्टर हो। इसकी बजाय ये लीडिंग नेशंस के लिए एक फोरम की तरह काम करता है जहां वो प्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज पर डिस्कस और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। G7 की शुरुआत 1975 में हुई थी जब ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल के जवाब में दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ने एक साथ आने का फैसला किया। फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, द यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और द यूनाइटेड किंगडम के फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रांस में मिले थे। इस बैठक का उद्देश्य था ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना और एक कलेक्टिव स्ट्रेटजी बनाना। इस इनिशियल गैदरिंग को, जिसे ग्रुप ऑफ 6 कहा जाता था, का एम इकोनॉमिक कोऑपरेशन और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना था। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जो फ्यूचर इकोनॉमिक पॉलिसीज को शेप करने वाला था। अगले साल कनाडा ग्रुप में शामिल हो गया और ग्रुप ऑफ 7 ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड हो गया। यह इंक्लूजन नॉर्थ अमेरिका के ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन को दर्शाता था। G7 2 दशकों से ज्यादा समय तक लगभग अनचेंज्ड रहा। इस दौरान इसने कई ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस किया और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया। लेकिन द सोवियत यूनियन के फॉल और उसके बाद के जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स ने ग्रेटर इंक्लूजन की जरूरत पैदा की। यह एक नया युग था जिसमें ग्लोबल डायनामिक्स तेजी से बदल रहे थे। 1998 में रशिया फॉर्मली ग्रुप में शामिल हो गया और इसे G8 तक एक्सपैंड कर दिया। यह एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था जो ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक मेजर शिफ्ट को दर्शाता था। इस एक्सपेंशन ने ग्लोबल अफेयर्स में रशिया की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस और पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड को शेप करने में उसके रोल को रिफ्लेक्ट किया। यह एक रिकॉग्निशन था कि ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए ब्रॉडर कोऑपरेशन की जरूरत है। G7 नेशंस इकोनॉमिक पावर हाउसेस हैं। ये 7 देश दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। कंबाइंड ये 7 देश ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन के लिए जिम्मेदार हैं। इनका संयुक्त जीडीपी दुनिया के कुल जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। इसका मतलब है कि G7 के अंदर लिए गए डिसीजंस का पूरी दुनिया पर रिपल इफेक्ट होता है, जो न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी महसूस किया जाता है, जो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स को इंपैक्ट करता है। इन देशों के बीच व्यापारिक नीतियों में बदलाव का असर वैश्विक बाजारों पर पड़ता है। G7 इन कंट्रीज के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है ताकि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट कर सकें और एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकें, ग्लोबल ग्रोथ को प्रमोट कर सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकें और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जैसे इश्यूज को एड्रेस कर सकें। ये देश मिलकर वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। अपनी इंडिविजुअल इकोनॉमिक माइट के अलावा G7 कंट्रीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी काफी इन्फ्लुएंस रखते हैं। ये संस्थाएं वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, जिन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, G7 देशों के प्रभाव के तहत काम करते हैं। G7 की पॉलिसीज और प्रायोरिटीज से हेविली इन्फ्लुएंस्ड है। इन संस्थाओं की नीतियां और प्राथमिकताएं G7 देशों के आर्थिक लक्ष्यों और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करती हैं। हालांकि इकोनॉमिक मैटर्स G7 का कोर फोकस बना हुआ है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका स्कोप काफी एक्सपैंड हुआ है। आज ये ग्रुप क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी थ्रेट से लेकर पॉवर्टी और डिजीज तक कई तरह के ग्लोबल चैलेंजेस से निपटता है। G7 उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फोरम बन गया है, जो नेशनल बॉर्डर्स से आगे बढ़कर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की मांग करते हैं। G7 के एजेंडा पर सबसे प्रेसिंग इश्यूज में से एक क्लाइमेट चेंज है। इस ग्लोबल थ्रेट से निपटने की अर्जेंट नीड को समझते हुए G7 ने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने का प्लेज लिया है। ग्रुप ने डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स के साथ अडैप्ट करने में हेल्प करने का भी कमिटमेंट किया है।
सेक्शन 5 मदद का हाथ, G7 और विकासशील देश। हालांकि G7 में कुछ सबसे वेल्थी नेशंस शामिल हैं, लेकिन ग्रुप डेवलपिंग कंट्रीज के साथ एंगेज करने की इंपॉर्टेंस को समझता है। G7 ने डेवलपिंग वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने, पॉवर्टी को कम करने और हेल्थ केयर को इंप्रूव करने के लिए इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंटेड किए हैं। ये एफर्ट्स ग्रुप की इस अंडरस्टैंडिंग को हाईलाइट करते हैं कि ग्लोबल चैलेंजेस के लिए ग्लोबल सॉल्यूशंस चाहिए। एक नोटेबल एग्जांपल, G7 का हेविली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज के लिए डेट रिलीफ का कमिटमेंट है। इन नेशंस पर डेट बर्डन को कम करके G7 का एम एजुकेशन, हेल्थ केयर और अदर एसेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट के लिए रिसोर्सेज फ्री अप करना है। ये अप्रोच ग्लोबल इकोनॉमी की इंटरकनेक्टेडनेस और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की इंपॉर्टेंस की ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है। सेक्शन 6 संकट में एक साझेदारी, G8 से रूस का निलंबन। 2014 में G8 को अपने एक्सपेंशन के बाद सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा। रशिया के क्राइमिया पर कब्जा करने और ईस्टर्न यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट में उसकी इन्वॉल्वमेंट के बाद बाकी G8 मेंबर्स ने रशिया की पार्टिसिपेशन सस्पेंड करने का फैसला किया। यह डिसीजन ग्रुप के इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करने के कमिटमेंट और रशिया के एक्शंस की निंदा को रिफ्लेक्ट करता है। रशिया के सस्पेंशन ने G7 के अंदर शेयर्ड वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। हालांकि ग्रुप कई तरह के कंट्रीज के साथ एंगेज करना चाहता है, लेकिन इस इनफॉर्मल लेकिन इन्फ्लुएंशियल ग्रुप की मेंबरशिप इंटरनेशनल नॉर्म्स का रिस्पेक्ट करने और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को अपहोल्ड करने पर डिपेंड्स करती है। सेक्शन 7 सहयोग की शक्ति, बेहतर भविष्य के लिए पहल। अपनी एक्सक्लूसिविटी और इफेक्टिवनेस के लिए क्रिटिसिज्म झेलने के बावजूद G7 ने अपने कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के जरिए नोटेबल सक्सेसेस हासिल की है। डेट रिलीफ, डिजीज एरेडिकेशन और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज पर ग्रुप के इनिशिएटिव्स का दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी पर टैंजिबल इंपैक्ट पड़ा है। G7 ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स और मल्टीपोलर वर्ल्ड में भी लीडिंग नेशंस के बीच कोऑपरेशन एसेंशियल है। डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पर अफ्रीकन कंट्रीज के साथ G7 की पार्टनरशिप ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के उसके कमिटमेंट का एक प्राइम एग्जाम्पल है। साथ मिलकर काम करके ये नेशंस सभी के लिए ज्यादा सस्टेनेबल और इक्विटेबल फ्यूचर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 8 आलोचना और चुनौतियां 21वीं सदी में G7 अपनी एफर्ट्स के बावजूद G7 को ग्लोबल इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए इनफ न करने और चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर का रिप्रेजेंटेटिव न होने के लिए क्रिटिसिज्म का सामना पड़ा है। क्रिटिक्स का कहना है कि G7 का अपने इंटरेस्ट पर फोकस अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज की जरूरतों पर भारी पड़ जाता है। वो चाइना और इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज के राइजिंग इन्फ्लुएंस की तरफ भी पॉइंट करते हैं और कहते हैं कि G7 अब ग्लोबल पावर की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये क्रिटिसिज्म्स 21वीं सदी में G7 के सामने आने वाले चैलेंजेस को हाईलाइट करते हैं। ग्रुप को शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के साथ अडेप्ट करना होगा और ज्यादा इंक्लूसिव बनने और ग्लोबल कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव बनने के तरीके ढूंढने होंगे। सेक्शन 9G7 का भविष्य, वैश्विक चुनौतियों का सामना। जैसे जैसे दुनिया इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस का सामना कर रही है, हमें कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बियाज गई है। यह सहयोग न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर भी होना चाहिए। G7 अपने कोलैबोरेशन के हिस्ट्री और रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की अपनी एबिलिटी के साथ इन चैलेंजेस को एड्रेस करने में क्रूशियल रोल प्ले करने की क्षमता रखता है। G7 ने कई बार ग्लोबल क्राइसिस में लीडरशिप दिखाई है और आगे भी यह भूमिका निभा सकता है, लेकिन रेलेवेंट और इफेक्टिव बने रहने के लिए G7 को इवॉल्व होना होगा। इसे नई चुनौतियों के अनुसार अपने स्ट्रैटेजीज को मॉडर्नाइज करना होगा। इसे ज्यादा इंक्लूसिव बनना होगा ताकि सभी वॉइसेस सुनी जा सके और सभी पर्सपेक्टिव्स को शामिल किया जा सके। इमर्जिंग पावर्स के साथ एंगेज करना होगा ताकि ग्लोबल गवर्नेंस में उनकी भी भागीदारी हो सके और डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा वॉइस देनी होगी ताकि उनकी समस्याओं और नीड्स को भी एड्रेस किया जा सके। G7 को मल्टीलैटरलिज्म और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति अपने कमिटमेंट को भी डेमोन्स्ट्रेट करना होगा।
यह कमिटमेंट ग्लोबल स्टेबिलिटी और फेयरनेस के लिए जरूरी है। इन चेंजेस को अपनाकर G7 दुनिया में गुड के लिए एक फोर्स बना रह सकता है और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकता है और सभी के लिए पीस, प्रॉस्पेरिटी और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सकता है। यह एक कलेक्टिव जर्नी है जिसमें सभी का योगदान महत्वपूर्ण है।